गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी कक्षा 10 आज का टॉपिक है संचार माध्यम। पार्ट 1 में हमने बात की थी समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन। आज हम बात करेंगे संचार माध्यम में एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, कंप्यूटर, डीटीपी और ईमेल। तो यह संचार माध्यम के बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है और ये संक्षिप्त टिप्पणियाँ पूछी जाती है। हमने अगले वीडियो में भी बात की थी प्राचीन काल में जो मनुष्य का जीवन एक सीमित दायरे में जब बीत जाता था, तब इर्द गिर्द होने वाली जो घटनाएं थी वह उसको पता नहीं चलती थी और धीरे धीरे वह समूह बढ़ाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया और अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग करता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का भी उपयोग होने लगा और धीरे धीरे यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से भी जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी और इस तरह से धीरे धीरे उपग्रह के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति होने लगी और कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया और अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है। तो यह बात हमने अगले वीडियो में की थी। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक है पहला एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ। एसटीडी का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आईएसडी का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। पीसीओ का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस और पीसीओ का पीसीओ द्वारा अपने इलाकों में तथा निश्चित विस्तारों में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट निजी फ़ोन डिवाइस साधन रखते थे, पर पीसीओ द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फ़ोन से बात कर सकता है। एसटीडी में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है। उनको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर पीसीओ खोल सकता है, स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता है। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है। आईएसडी में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती है। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। ये संचार के माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ की बात की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इससे भी अधिक तेजी से वह गणितीय रचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी संचित करता है। आजकल संगणक का जो रूप हमें देखने को मिलता है वह न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। सन 1642 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। संगणक का
मूल इसमें देखा जा सकता है बैरान घाट फिक्डगे कंप्यूटर में अपने संशोधन किए। बाद में सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक विशेष किस्म के मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था की थी। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। आज कंप्यूटर जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकविध कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इन कंप्यूटरों में को मोटे तौर पर वन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत विभाजित किया गया है। आजकल विज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संगीत, पत्रकारिता यह सहित सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने से होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो इस तरह से कंप्यूटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है यह हमें इस बात से पता चलता है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बात करते हैं DTP की। अन्य क्षेत्रों की तरह मुद्रण एवं प्रकाशन जगत में भी जबरदस्त क्रांति हो गई है। DTP के आविष्कार के साथ अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना मुमकिन हो गया है। पर्सनल कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर या प्रकाशक आदि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से टंकित सामग्री को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच यानी कि स्पेल चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है। सामान्य कंप्यूटर के साथ उपलब्ध डॉट मैट्रिक प्रिंटर बिंदु मुद्रक पर बढ़िया किस्म की छपाई नहीं होती, इसलिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कलर प्रिंटर की मदद से रंगीन छपाई भी संभव हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक हमारा रहा है वह है ईमेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिकल मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति है जो दो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेशा व्यवहार का कार्य करते हैं। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तन हुए। इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल की प्रक्रिया जो हुई उससे ईमेल के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर, फॉरवर्ड कर, डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने आज STD, ISD, PCO, कंप्यूटर, DTP और ईमेल की बात की। जो हमने पहले वीडियो बनाया था उसमें संचार माध्यम में हमने समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात की और आज हमने यहाँ पर 4 टॉपिक की बात की, उसको हमने पढ़ा और समझा है।
इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हमने सब टॉपिक को पढ़ा और समझा है। तो आशा रखता हूँ मैं कि आपको समझ में आया होगा और हम नए वीडियो में साथ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी समझ में ना आता हो, वह मुझे आप कहिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि पता चले। और अपना जो होमवर्क होता है वह आप करते रहिए। तो नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अलविदा, नमस्कार।